चलिए साहब, चलिए जल्दी से आएंगे। एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पेपर में एक लेंस वाला सवाल था। इनकरेक्ट ऑप्शन, उसके दो आंसर्स मैंने सही कर दिए। दो आंसर हैं इनकरेक्ट में, पहला और तीसरा। कल हमने जो मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था नोडल एनालिसिस, और मैंने आपको डीपीपी नंबर 3 करवाई थी। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले एक सवाल करा रहा हूं ताकि कल वाला बात रिव्यू हो जाए, और फिर उसी से थोड़े और आज अच्छे सवाल करने बढ़ेंगे। अब जैसे ये प्रश्न है, अगर आप इसको किरचॉफ लॉ से करने बैठोगे ना तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। नोडल ऐसा जल्दी कर देगा सवाल, आप देखना। सबसे पहले जीरो माने। सर कई बच्चे कहते हैं ना, सर देखो ये दो है तो ये दो हो जाएगा, ये दो है तो ये दो। ये गलत है भाई, ऐसे दो दो नहीं होगा। जब तक जीरो नहीं मानेंगे तब तक आप पोटेंशियल नहीं लिख सकते। तो सही सोचो, सबसे पहले जीरो। सर कहां माने, कहां माने? आंसर है कहीं भी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। अब आप देखो जेईई मेन का सवाल है, पर 1 मिनट में आप इसको क्रैक कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये जीरो, सब लोग बोर्ड पे देखें, क्या यहां बढ़ सकते हैं? नहीं। यहां छोटे से बड़ा दो, छोटे से बड़ा 2 रुपया था, दो का और फायदा हुआ 4, छोटे से बड़ा ये 6, बोर्ड पे देखना 6, बड़े से छोटा नुकसान, बड़े से नुकसान, नुकसान। अब ध्यान से देखो, इस वाले रेजिस्टेंस में ऊपर भी दो नीचे भी दो, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। इस वाले में देखिए करंट फ्लो नहीं करेगा, इस वाले में भी करंट फ्लो। आंसर है करंट 0 एम्पियर इन ऑल रेजिस्टेंस। सर जरूरी थोड़ी ना आपने उसको जीरो माना। बिल्कुल आप मत मानिए, चेंज करते हैं जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। सर जरूरी नहीं है कि वहीं जीरो हो, सर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। चेक करते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अच्छा जरूर थोड़ी ना है जहां सर मान रहे हैं वहां मैं एग्जाम मानूंगा। एग्जाम में सर मेरे साथ थोड़े रहेंगे भाई, कहीं भी जीरो मान के बताइए सर। आइए बोर्ड पे देखिए। सर आप ऐसा करो, कहीं आप बीच में ले लो सर। सर मेरा थोड़ा आत्मविश्वास तो बढ़े कि मैं कर पाऊंगा सवालों को, ये तो मैं समझूं। इधर मैंने जीरो मान लिया। सब लोग बोर्ड पे देखो, आज यही करने हैं, बढ़िया। ये जीरो। अब बताओ यहां से छोटे से बड़ा दो, छोटे से बड़ा ये, बड़े से छोटा दो, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यहां से माइनस। अब आप देखो इसके दोनों किनारों पे 2 2 वोल्ट, जीरो जीरो जीरो, -2 -2। तुरंत आपने बदल के क्यों दिखाया है सर? ताकि सर मैं अंदर ही अंदर मजबूत बनूं, अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर सकूं कि यार कहीं भी जीरो माने कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर होगा जीरो इन ईच रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा सवाल, जेई मेन का क्वेश्चन, पर बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। अब आज इसके थोड़े से और कठिन सवाल की तरफ बढ़ता हूं। आज बढ़ता हूं डीपीपी नंबर 4 की तरफ। चलो अब आते हैं
डीपीपी नंबर 4। अब डीपीपी नंबर 4 क्यों लगे लिखना था? 2 बार सॉल्व कर दिया तो 1 बार भी नहीं लिख पाया। गजब कर बात कर रहा था, अब मत कर आगे। 2 बार सॉल्व कर दिया भाई। चलिए अब डीपीपी नंबर 4, आज ये थोड़े से कठिन सवाल हैं। सबसे पहला मुद्दा है, सर पता कैसे चलेगा कि 3 नंबर का सवाल है या 4 का है? वहां लिखा हो तो आएगा नहीं, ये गुप्ता सर के डीपीपी नंबर 3 का सवाल है। अब आप अंतर देखना तो आपको मजा आएगा। मैं डीपीपी नंबर 4 का सवाल नंबर 2 से शुरू कर रहा हूं। 3 प्रश्न आपको करके दिखाऊंगा और धीरे धीरे फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए आगे कर दूं क्या? बिल्कुल बातचीत बंद करिए, डांटने की आवश्यकता नहीं पड़े, बिल्कुल बातचीत बंद कर दीजिए, अच्छे से समझिए। डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए डायग्राम बनाइए। अब सवाल कह रहा है कि सब में करंट निकालिए। अब लगाना अपन को नोडल एनालिसिस है। यार ये इतना तगड़ा मेथड है बेटा। एक तो इसकी किताबों में क्या कम दिया हुआ है, क्योंकि सीबीएसई की किताब में नहीं है, राजस्थान बोर्ड की किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये क्या कम पॉपुलर है। पर ये इतना तगड़ा मेथड है कि अगर आप सीख गए तो मजा आ जाएगा। सब लोग बोर्ड पे देखो, 3 सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा बैक टू बैक, और फिर उससे आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले जीरो माने, सर ये जीरो माना, निगाहें बोर्ड पे रखो, बाद में लिखना। ये जीरो, बताओ ये जीरो, ये जीरो। यहां चलो, छोटे से बड़ा 30 वोल्ट, छोटे से बड़ा 20 वोल्ट, छोटे से बड़ा। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, जबकि पिछले सवाल में देखिए हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर अपने आप कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया था। जो ईमानदारी से डीपीपी नंबर 3 करके आए हैं वो बता सकते हैं, सभी 12 के 12 प्रश्न में अपने आप कुछ ना कुछ वोल्टेज आ गया था। भाई साहब मैं यहां फंस गया, इस किनारे पर तो वोल्टेज ही। अब मुझे एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, अगर नहीं आ रहा तो मैंने अपने मन से क्या माना, एक्स। समझिए बात को। डीपीपी नंबर 3 में आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि सभी जगह अपने आप वोल्टेज आ गया था। ये पिछला देखिए, आती मैंने ये सवाल कराया, सर यहां एक्स तो नहीं माना आपने सर, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज पहुंच चुका था। मेरा एम क्या है, मुझे हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा था, आप देखिए मैंने एक्स माना, इधर एक्स है तो बताओ क्या यहां भी एक्स होगा, क्या यहां भी एक्स होगा। अब इस वाले को मैंने जंक्शन मान लिया और यहां से सारी करंट को बाहर जाता हुआ मान लिया। I1 कितनी ब्रांच दिख रही है यहां से, 3, 1 2 3। करना शुरू करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। अब इस पॉइंट पर मैं लगा रहा हूं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इनकमिंग करंट बराबर, आराम से लिखिए, एक सवाल कम आएगा, दूसरा थोड़ा ठीक लगेगा, तीसरे तक आते आते बात जम जाएगी, और फिर बार बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। आप पहले ये ठोक कर बताइए एक्स क्यों माना। हम घर से रट के नहीं जा सकते, अगर नहीं वोल्टेज आ रहा तब हमने क्या माना, एक्स। अभी बीच में ऐसा सवाल एक फिर डाल दूंगा आधे घंटे बाद, जहां एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप रट के मत जाइए, आप तो ये सोचिए हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखना। अगर नहीं दिख पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, एक्स मान। आइए सब लोग बोर्ड पे देखें। अब सर मन में खूब सारे सवाल आ गए, सर ये सारी आपने आउटगोइंग क्यों मानी। अचानक से खूब प्रश्न आ गए, क्या मैं कुछ इनकमिंग मान सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। सारी आउटगोइंग, बिल्कुल ठीक है।
कुछ इन मानू कुछ आउट मानू, बिल्कुल ठीक है, सभी से उत्तर आएगा। मैंने एक तरीका बना लिया कि मैं तो उस जंक्शन से हमेशा सारी करंट को क्या मानूंगा, आउटगोइंग, पर सचमुच ऐसा नहीं होगा, कुछ इन होंगी तो कुछ, पर कौन दिमाग लगाए कौन इन है कौन आउट है, हमने सारी करंट को क्या मान लिया, आउट। चलो इस वाले पॉइंट पे बताइए इनकमिंग कितनी, इनकमिंग, इनकमिंग कोई इनकमिंग है ही नहीं, आउटगोइंग I1 प्लस I2 प्लस, एक एक स्टेप समझ। अब आई, तूने जिसने डीपीपी नंबर 3 करी है याद हो गया होगा, आई डेल्टा वी बाय आर, आई डेल्टा वी बाय, पूरी डीपीपी नंबर 3 इसी से सॉल्व होती है, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर। अब I1 पे गौर कर, I1 यार यहां से कैसे निकालूं, नहीं आ रही, छोड़, यहां से देख, क्या ये I1 यहां जाएगी, हाँ गुरुजी, रेजिस्टेंस के किनारे पकड़, केवल ये किनारा बस, बाकी से क्या मतलब है तुझे, रेजिस्टेंस के किनारे देख, धीरे धीरे दिमाग मजबूत होगा। अब बता x बड़ा या 30 बड़ा, क्योंकि तीर का निशान देख कहां जा रहा है, नीचे, तो बड़ा कौन, x। अब बता x माइनस 30/10, धीरे धीरे चलेगा दिमाग, प्लस I2 ये रहा, किनारे देख x 20, x माइनस 20/I3, यहां नहीं लिख पा रहा, यहां तो जाएगी I3, हाँ, किनारा x, किनारा 10, x माइनस 10/10। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, देख 5 बार लिखा हुआ है, I बराबर डेल्टा वी बाय आर, यहां तक देख, समझ, लिख, बढ़िया। अब सॉल्व कर इसको, एलसीएम कितना, ये 0, x 3x 30 20 60, तो 3x बराबर 60, x बराबर, कभी भी वो x नहीं पूछेगा, ये आंसर नहीं है, क्योंकि x तो हर बच्चे का अलग अलग आ सकता है, आप भी अपने दोस्त से मैच करो तो जरूरी नहीं है x आपका मैच करे, क्योंकि किसी ने x कहां माना है, किसी ने कहां माना है, कभी x मत मैच करो, मैच क्या करोगे, करंट। अब मान लो आपसे पूछे I2 बताओ, I2 बताओ, तो बताओ I2 क्या थी, ये I2 ये रही, I2 क्या थी बताओ, x माइनस 20/10, अब x की जगह क्या रख दो, 20, I2 ये मैच कर लो आप, ये मैच कर, मान लो I3 पूछे, I3 निकाल लो, वो I1 पूछे, I1 निकाल लो। पहला सवाल है, हो सकता है आधा दूर आया हो, कोई टेंशन मत लीजिए, दूसरे सवाल में फिर प्रयास करेंगे। सर I1 जब निकाल रहा हूं तो नेगेटिव आ रहा है, I1 नेगेटिव का मतलब है आपने जो दिशा मानी उल्टी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सारी आउटगोइंग हो ही नहीं सकती, कुछ इन होंगी तो कुछ, आराम से देखिए तसल्ली से, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, कठिन है मैं मानता हूं, पर ये इतना पावरफुल मेथड है भाई, एक बार तेरे दिमाग में आ गया ना, कम पढ़ा जाता है, जो बच्चे पहली बार कोटा आए हैं वो पहली बार पढ़ रहे होंगे, कारण क्या, ये सीबीएसई बोर्ड की किताब में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, राजस्थान बोर्ड की किताब में नहीं है, तो ये क्या कोचिंग में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी में वहां ये ज्यादा पढ़ाया जाता है, बोर्ड लेवल पर ये मेथड नहीं है, इसलिए अगर ये सीख जाओगे सवाल बहुत फास्ट कर पाओगे। चलो और करके देखते हैं, लिखें, ये हटा दूं क्या भाई, जल्दी आ जाओ, चलो अगला लिख रहा हूं, सवाल नंबर 3, यहां एक बीच में 20 छपा हुआ, इसको काट दीजिएगा, बीच में एक 20 छपा हुआ, इसको काट दीजिए, जो डीपीपी लाए हैं बीच में यहां एक 20 एक्स्ट्रा आ गया प्रिंट, वो हटा दीजिए। अब थोड़ा कॉन्फिडेंटली खेलें, देखो अब दूसरा सवाल आया है, यहां 20 लिखा हुआ है, इस 20 को हटा दीजिए, मैं आपको ये सिखाने पे फोकस कर रहा हूं कि मेथड क्या है, रादर देन आंसर के पीछे मत भागिए,
सही डायग्राम बना लीजिए। आज कोशिश करिए 3 और 4 पूरी पूरी करने की। काफी बच्चों ने मुझे होमवर्क भेज दिया है, कुछ कुछ मैंने होमवर्क उसमें भी टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया है, ताकि आपको एक मिले आइडिया कि यार होमवर्क करेंगे तभी चीजें सुधरेंगी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें। अब सबसे पहले जीरो माने साहस करें। साहस का मतलब होता है करेज, मतलब हिम्मत दिखानी पड़ती है। मेहनत शब्द तो बाद में आता है, हिम्मत कि नहीं सवाल मैं कर सकता हूं, एक बार घुसूं तो सही सवाल में यार, पेन नहीं चलाऊंगा घबरा जाऊंगा तो क्या होगा यार। साहस करिए। अब सबसे पहले बोर्ड पे देखिए, सर जीरो मानू, कहां मानू, तेरी मर्जी पड़े जहां मान। मैं तो बीच में माना सर। सर एक बार कोने में मान के भी करके दिखाऊंगा, कर दूंगा, कोई टेंशन मत ले, करके दिखाऊंगा तुझे आज। ये बीच में जीरो माना। सब लोग बोर्ड पे देखो। अब बताओ यहां चलो, छोटे से बड़ा फायदा 40 टक 40 ना मुन्ना, इधर बड़े से छोटा -20 टक -20। इसका मतलब मजबूर हो रहे हो आप, अब क्या मानो, एक्स। तो इस बात को समझ, हल मत छाप भाई। ये देख जेई मेन का सवाल, इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज पहुंच चुका है। मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, मुझे तो रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखना, अगर नहीं दिख रहा तो मैं करूं क्या, फिर मुझे तो एक्स मानना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लैरिटी से समझ में आ रही है क्या? अब देख ले, यहां क्या माना, एक्स। अब देख तो ये समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब तूने बातें समझ ली। इसको नोड माना, सारी करंट को कैसा माने, आउटगोइंग, ये आउटगोइंग मान लिया। ये देख आएगा बेटा, चिंता मत कर, लगा रहना पड़ता है लगातार। मतलब इतना आप किताबों में पढ़ते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया कोटेशन लिखे रहते हैं कि सफलता ऐसा नहीं है कि वो 5-6 दिन का प्रयास है। सफलता बहुत लंबा प्रयास है, 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन, एक नियम से पढ़ना, रोज उसी जुनून से पढ़ना, तब जाके वो सफलता में कन्वर्ट होती है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन वो सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होता भाई। रोज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब इस बिंदु पे लगाओ, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग बता 0, आउटगोइंग I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक एक I1 लिखना सीख, I फिर I का फॉर्मूला लिख दे, शर्माता क्यों है। I बराबर डेल्टा V बाय आर, ये पूरी डीपीपी का सॉल्यूशन है। I बराबर डेल्टा V बाय आर, पूरी डीपीपी का सॉल्यूशन है। I बराबर डेल्टा V बाय आर। अब I1 देख, इस किनारे पर x, यहां 40, तो x माइनस 40 बटे 10। I2 देख, x माइनस 0 बटे 10। I3 बता, x माइनस -20, मेरे बेटे, मेरे बेटे, x माइनस -20 बटे 10। देखो क्या आप ये लिख पाए क्या? दूसरे तक आते आते थोड़ा ठीक ठीक समझ में आ रहा है, एक और करके दिखाता हूं, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर घर जाके पूरी डीपीपी करो, धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। चल बता भाई एक्स कितना, एक्स -40 कितना रहा है भाई, 3x बराबर 20। पीछे से मत मैच करिएगा, हो सकता है पीछे से मैच नहीं करे, पीछे से मत मैच करिए, कभी भी x मत मैच करें, कहीं भी x मान सकते हैं, कहीं भी रेफरेंस हो सकता है। मैच क्या करनी चाहिए, करंट। अब मुझसे पूछे I2 बताओ, तो ये रही I2, मुझसे I2 पूछे तो I2 होगा x -0 बटे 10।
अब एक और करके देखना, अगला बराबर आ जाओ, 1 मिनट का रेस्ट ले लो, अगला खुद करके देखना, डायग्राम बनाता हूं, कोशिश करना इसको पॉइंट को मान के, हाँ बिल्कुल कर, सेम आंसर आएगा। मैं नहीं करूंगा, आप करना है, मैं तो सारे करके दिखा दूंगा फिर, है तो एक बार वापस चेक करके मुझे दिखा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, एक और करके देख लें क्या, लास्ट थोड़ा डरावना करके देखते हैं। छठा देखिए, छठा देखिए, करूं नेक्स्ट करूं, छठा। अब दिखने में इतने ऊट पटांग हैं, पर कहीं परेशान मत होइए, धीरे धीरे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, चीज समझ में आ जाएगी। अब थोड़ा सा ऊट पटांग है भाई, तो परेशान नहीं होने का, इंपॉर्टेंट है हिम्मत, करेज रखने का, क्या अरे सर गलत होगा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो सर अनगिनत सवाल बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट अनगिनत नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट लिमिटेड हैं। मत मत बात कर, बात करती बाहर आ जाए कर, जैसी बात करने की इच्छा करे बैग उठा बाहर आ जा, बोल मत। पहले 10 मिनट खड़ा हो जाएगा, क्यों क्यों खड़ा हुआ है, सर मुझे बात करनी है तो मैंने पहले 10 मिनट खड़ा हो गया, अब बात करूंगा सर। फिक्स नियम बना ले, रोज रोज नहीं समझाना पड़े। अब भाई साहब ये दिखने में है भयंकर, अब दिखने में ही है भयंकर, 5 मिनट समझ लोगे तो बढ़िया आएगा। सर जीरो माने, कहां जीरो माने सर, कहां, तेरी उत्तर तो ये कहीं भी माने, पर होशियारी ये कहती है, होशियारी कहती है यार अगर मैं यहां जीरो मानूं तो इससे फायदा मिलेगा, टक सीधा यहां भी जीरो मिल जाएगा। सही तो है कि कहीं भी मानी है, पर होशियारी उसमें डाल दीजिए, यार यहां जीरो मानने से मेरे अचानक 2 बिंदुओं पर क्या मिलेगा, जीरो। चलो सर आगे बढ़ते हैं, सर थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा आराम से समझेगा, अरे 3 बार समझा दूंगा तो टेंशन मत ले, खुश रहे। चीज बोर्ड पे देख, अब सब लोग बोर्ड पे देखो, मम्मी का समय बोर्ड पे देखो, यहां से चलो, छोटे से बड़ा, यहां से मामला खत्म, इधर आ, जीरो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, 5, सब तरफ से मामला खत्म हो गया, सब तरफ से मामला खत्म हो चुका है। अब क्या मानने, इधर, इधर जीरो। अब बताइए क्या माने, एक्स। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ यार अब मैं एक्स मानूं, अब ये एक बीच में करा दूंगा ऐसा सवाल जानबूझ के जिसमें एक्स मानना ही नहीं पड़ेगा, तो तुझे आइडिया लग जाएगा। अब बताइए यहां एक्स, सारी करंट को क्या मान लें, आउटगोइंग, I1 I2 I, यहां 10 है ना, तो यहां 10 नहीं आएगा ना, यही तो समझना चाहते हैं। इधर 10 से इधर 10 तब आता जब यहां पीछे क्या होता, जीरो। ऐसा हमारा मन करता है हमेशा कि यार ये 10 है तो ऊपर 10 ही आ जाएगा, देख 10 तो नहीं आ रहा, ऊपर जीरो है, तो 10, ये 10 बेटा, ये 10 तभी आता है जब पीछे क्या हो, जीरो। कई बच्चों की ये होती है, कल भी मुझसे 3-4 बच्चों ने पूछा, सर ये 20 है तो सीधा ही 20, 10 है तो ये 10 ही तो हो जाएगा, नहीं भाई, ये 10 से ये 10 तब होता जब पीछे क्या हो, जीरो। गलती होती है, इसको धीरे धीरे दूर करिए, गलत है ये अप्रोच। बताइए क्या ये बात ओके है क्या, तुरंत ऐसा मत करिए कि 10 वोल्ट है तो आगे 10 वोल्ट होगा, अरे आगे 10 तब होगा जब उसके पीछे वाले किनारे पर क्या होगा। तो अब इस बिंदु पे देखिए, इस बिंदु पे देखिए क्या लगाएं, किरचॉफ लॉ, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। अब तीसरी बार लगा रहे हैं, अब देखना एक जगह आप अटकोगे भी सही, वही मुझे सिखाना था, इस बिंदु पे लगा रहा हूं, इनकमिंग
0, आउटगोइंग I1 प्लस I2 प्लस I3। अब कोई बताएगा? एक एक बताना। I1 में फंस गए सर, बोर्ड पे देखना, नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। I1 कैसे निकालूं यार, ये 10 आ रहा है। पहले तो कसम खा ले, मुझे करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज पता होना चाहिए। पता इस किनारे पर, इस किनारे पर नहीं है तो सर ये 10 है ना, तो 10 लिख दूं। अरे नहीं लिख सकता, एक किनारे का देख कितना है, x। अब यहां से चले बड़े से छोटा, x माइनस 10। ये I1 लिखना बहुत कठिन है इसका। हमेशा याद रख एक ही नियम, रेजिस्टेंस के किनारों पर वोल्टेज पता होना। ये रे किनारे। अब बता क्या होगा I1? क्या I1 यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? बता I1 क्या होगा, ईमानदारी से बता। x माइनस 10 माइनस 20 बटे 2। मेरे बच्चे बात समझ में आ रही है क्या? I1 बहुत कठिन है बेटा, जानलेवा है I1, पर ध्यान से देख, ये I1 यहां से निकली, दिमाग में सेट बैठा तरीका, मुझे रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखना चाहिए। अब बता I2, ऊपर x नीचे 5, x माइनस 5 बटे 1। I3, इधर x इधर 0, x माइनस 0 बटे 2। जितने प्रश्न करता जाएगा ना, उतना दिमाग फिल्टर होता जाएगा भाई। यही सवाल की खासियत है, कॉन्सेप्ट नहीं बदला, आधा घंटा हो गया। इसलिए कहते हैं केवल कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी नहीं होता, उस पर क्या करने पड़ते हैं, तो न्यूमेरिकल। तभी एकदम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और रियल मजा आएगा। इसलिए रोज समय निकालकर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर किया करो, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा। अब बताइए एलसीएम, एलसीएम 2, ये -10 -20 -30, 2 एलसीएम आएगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 को 0 में भेज दे। कहां से आ, बाहर घूम के आ जा। चलिए कितना आ जाएगा, 2 3 4, 4x माइनस 40। x 10 आ रहा है क्या भाई? देखो तो ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ तो भैया x 10 आ रहा है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ x 10 आ रहा है क्या? देख भाई दिखने में सवाल कितना कठिन था, पर ना प्रैक्टिस करी तो ब्रेक हो जाएगा, कहीं ऐसा दिक्कत नहीं है। आज 1.5-2 घंटा घर पर लेकर करंट इलेक्ट्रिसिटी को बैठो, जब पूरी डीपीपी 4 हो जाएगी तब 5 और 6 दूंगा। मुझे डीपीपी इकट्ठी नहीं करवानी है, एक एक डीपीपी होती जाए, अगली डीपीपी लेता जा भैया। क्या सर 3-4 पूरी हो गई, होमवर्क पूरा कर लिया, भेज दिया, सब ओके है, चल अब सर 5 और 6 दिलवाओ। 5 और 6 में करेंगे सर अब सवाल ज्यादा प्रैक्टिस। अच्छा एक्स नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, करंट बताओ। मान लो उसने I2 पूछा, तो I2 बता सकते हो? देखो ये रहा I2, ये रहा I2, x माइनस 5 बटे 1, x पुट कर दो। जीरो कहीं भी मान सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपको आइडिया लग जाएगा कहां ज्यादा फायदा मिलेगा। सही गलत तो है ही नहीं, प्रैक्टिस से ये फायदा मिल जाता है कि अच्छा कहां माने जिससे सवाल जल्दी सॉल्व हो। सर एक और करा दो लास्ट, फिर मैं इसकी बढ़िया प्रैक्टिस कर लूंगा। तेज बोलिए, कौन सा, ये 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, हाँ ये -10 वोल्ट है। करंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस वाले में पूछी नहीं ना, करंट तो इसमें पूछी है। हाँ निकाल सकते हैं ना, इसमें तो करंट आई नहीं, ने पूछी नहीं है। करंट तो इस वाले में पूछी है, इस वाले में पूछी है, इसकी तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं, इसलिए तो एक्स निकालना ही पड़ेगा। इस वाले में पूछता तो आ जाता।
बताइए क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़ें क्या? चलिए अब एक और करके दिखाता हूं, आप उसको डिसाइड करिए क्या उसमें x मानूं नहीं मानूं। चलिए 8वां सवाल खुद करेंगे, समय दूंगा पूरा, कोशिश करें आज आजू बाजू से नहीं बात करें, कि खुद से करके देखें सवाल, अटकेगा गलत होगा सही होगा कोई टेंशन नहीं। और मैंने आपको एक सिखाया ना शब्द, भैया करेज करना पड़ेगा, साहस दिखाना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, तब काम चलेगा। निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, मर्जी पड़े जहां जीरो मानिए, और नहीं समझ में आता तो सबसे कोने में जीरो मान लीजिए, सबसे बेस्ट है। खुद करें। क्या एक्स की जरूरत पड़ रही है क्या? देखो बैठो मत हाथ में हाथ धर के, बैठने से कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाने के लिए नहीं आए हो भाई, नोट्स तो ऑलरेडी बाजार में मिलते हैं, नोट्स कहीं से मिल जाएंगे। नोट्स से फायदा क्या भाई, अपन करेंगे सीखेंगे तब बात पता चलेगी। हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ जीरो का मानू, अरे तू जीरो नीचे मान ले यार, ये डाल ले, कहीं मान ले, हिम्मत तो कर, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब बता छोटे से बड़ा, 100 टक, 100 टक, 100, 100 में ऊपर से आए 60 रुपए नुकसान, 40, 40, 60। क्या एक्स की जरूरत पड़ी क्या? भैया एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो पहले से दिमाग ऐसा मान के मत चलो कि एक्स मानना पड़ेगा। सर सवाल है, मैंने जानबूझ के सवाल मिक्स किया ताकि तुम्हारा मजबूती बढ़े। सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब करंट चाहिए, करंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा वी बाय, अब उसने अमीटर की रीडिंग पूछी है, तो बताओ यही वाली तो करंट जाएगी। सर सर ये जीरो है तो क्या ये जीरो होगा? हाँ, क्योंकि अमीटर का रेजिस्टेंस। अब बताइए क्या ये करंट बता सकते हो, आई बराबर डेल्टा वी बाय आर, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा 40 बटे, क्या यही करंट अमीटर में से जाएगी? यही क्या हो जाएगी, अमीटर की रीडिंग। अब बता क्या ये मेथड समझ में आ रहा है? एक लास्ट और करा रहा हूं, अंतिम जेई का सवाल, ठीक है 2023 का, वो खुद करके देखिए, फिर आपके ऊपर है पूरी डीपीपी नंबर 3 और 4। फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इसी पे 25 सवाल करा दूंगा तो सिलेबस 3 साल चलेगा भाई, है ना, हमारी भी लिमिटेशन है, आप इस बात को समझो। सर कितने कराओगे, आपने से देखो सर 5 करा दिए, कल भी 5-6 करा दिए, इसी पे 50 कराओगे तो 3 साल सिलेबस खत्म होगा। ये कहीं ना कहीं हमें एक लाइन बाउंड्री बनानी पड़ती है। देख 4-5 सवाल है, तुझे बात समझ में आ गई, सारी बातें हो गई, अब तुझे घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तू सोचे सर वीट स्टोन पे 50 सवाल करा दो, अब मैं अगर वीट स्टोन पे 50 कराने लग जाऊंगा सिलेबस ही नहीं होगा। मुझे क्या करना है, वीट स्टोन का कॉन्सेप्ट सिखाना है, 2 सवाल 3 सवाल 5 सवाल 6 सवाल, जब तक एकदम बात परफेक्ट हो जाए फिर क्या कर देना चाहिए, अब होमवर्क कर लो। हम पूरे 50-50 सवाल कराने लग जाएंगे, सिलेबस बढ़ेगा ही नहीं आगे। तो आप इस बात को समझिए कि सर सभी एक जैसे तो सवाल है, अनगिनत सर्किट बन सकते हैं पर कॉन्सेप्ट अनगिनत नहीं है। चलिए लास्ट एक और प्रश्न, इसके बाद व्हीटस्टोन पढ़ेंगे। आप करिएगा भाई सब लोग, जेई मेन 2023 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, खुद करिएगा, मुझे नहीं पता एक्स मानना है नहीं मानना, मुझे कुछ नहीं रटा हुआ है, मैं तो क्वेश्चन करूंगा, अपने आप वहां से आइडिया लगेगा। जीरो नहीं समझ में आता कहीं भी मानिए, कुछ समझ में नहीं आता, सबसे अच्छा रहता है कोने में, राइट कोने में जीरो मान लीजिए, ये सबसे ट्रेडिशनल है। अगर आपको हवा नहीं लग रही है तो आप यहां से मान के शुरू कर सकते हैं सवाल, वैसे तो सही तो ये है कि कहीं भी मानिए। 2023 का सवाल है जेई मेन का, खुद करिए।
प्रश्न अनगिनत हैं, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा। सर कैसे आगे बढ़ूं, सर जीरो से मान के पता नहीं चल रहा, सर हवा भी नहीं लग रही सवाल में, सर क्या हो रहा है सर, बैठा हुआ हूं सर मैं तो, हवा पानी कुछ नहीं लग रहा सर। चल आजा, हवा पानी कूलर एसी सब लगवाते हैं, आजा बोर्ड पे देख, आगे बढ़ने की इच्छा तो रख, अपना हाथ तो ऊपर कर, सर मैं ऊपर उठना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, तब तो फिर मैं भी मेहनत करूं, साथ में आगे बढ़े। तो बैठे ही रहेगा तो फिर कैसे बढ़ेंगे। आजा बोर्ड पे देख, ये जीरो, यहां से बता टक, जीरो, यहां से नहीं सर, जीरो, बड़े से छोटा 20 या -20, प्लस फायदा, ये 20, ये ना मन्ना 20, बड़े से छोटा नुकसान 10, 10, 10। क्या x की जरूरत पड़ी क्या, मतलब x मानना ही नहीं पड़ा। ये 10 है, इधर भी 10, इधर भी 10। एम मेरा अभी तक क्लियर है, डीपीपी 3 और 4 में एम क्लियर है, मुझे हर रेजिस्टेंस के दोनों किनारों पर वोल्टेज दिखना चाहिए। देख I3, इस किनारे पे 10, इस किनारे पर 0, तो I3 10 - 0 बटे 1, I1 इस किनारे पर 20, इस पे 20 - 10 बटे 10, I2 इस किनारे पर 20, इस किनारे पर 10। कितना आसान सवाल हो रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही। मन में सोच ले, डीपीपी 3 और 4 का एक एक सवाल पूरा मुझे करना है, अच्छे से पूरा करना है। पूछा क्या है, I1 + I3 बटे I2, I1 1, I3 1, I2 1। बढ़ू क्या आगे, चलो डालिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत आसान सवाल, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बढ़िया समझ लें, बनाना शुरू करें। बनाइए, चलिए देखिए भैया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक डायग्राम है, और मजे की बात है वो ऐसा आएगा नहीं कभी, इसके अलग अलग रूप बदल बदल के आते हैं। अब अगले 1 घंटा में यही सीखना है। ये सबसे बेसिक डायग्राम है जो किताब में दे रखा होता है, इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसकी एक कंडीशन होती है, अगर अगर लेफ्ट आर्म्स का रेशियो, इसे बोलते हैं आर्म्स, ARM, आर्म मतलब भुजा, साइड्स, लेफ्ट आर्म का रेशियो अगर राइट आर्म के रेशियो के बराबर हो जाए तो इसे कहते हैं बच्चों बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखना शुरू करिए साथ साथ, अगर रेशियो बराबर हो जाए तो वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है और मिडिल ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता। ये इसका बिल्कुल बेसिक बात है, अच्छे से समझिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा करंट फ्लो नहीं होगा, शर्त आपको चेक करनी पड़ेगी, और शर्त क्या है, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, बोले तो P/Q बराबर R/S। ऐसे मत रटना P/Q बराबर R/S, आप पहचान नहीं पाओगे P कौन है R कौन है। ज्यादा अच्छा है
तरीका ध्यान रखें, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो। ये एम और एन क्या लिखे, एम है ऊपर का बिंदु, एन है नीचे का बिंदु, दोनों का पोटेंशियल सेम। और याद करिए अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगी। कैसे सवाल आते हैं, धीरे धीरे 7-8 सवाल करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करता हूं जिससे बातें समझ में आए। तेज भागने का फायदा नहीं है, क्वेश्चन समझ में आए, कॉन्सेप्ट समझ में आए, घर जाके होमवर्क करें, वो बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का डर नहीं हटाओगे तो फिर भागना पड़ेगा। बनाते जाओ, अब 7-8 सवाल कराऊंगा आज आराम से, तसल्ली से, और घर जाके इसके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आज 2 घंटे करंट पढ़िए, इतना मसाला मिल जाएगा आपको पढ़ने का। और आसान है भाई, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ये स्कोरिंग टॉपिक है। 15 के 15 सवाल सही होते हैं इसके, इसलिए थोड़ा सा इसके पीछे पढ़िए। और इसमें मजा ये है, इसमें कहीं रोटेशनल नहीं लग रहा, कहीं ऑप्टिक्स नहीं लग रही, कहीं एसएचएम नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अलग, आराम से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले दिमाग में ये फोटो एकदम दिमाग में सेट करें। ये कौन है, व्हीटस्टोन। व्हीटस्टोन आते ही सबसे पहले चेक करें क्या ब्रिज बैलेंस है या नहीं। कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो, चेक करो, आर बटे आर बराबर आर बटे आर। क्या 1 बराबर 1 आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस। ब्रिज कैसा है, बैलेंस। एक एक बात लिखते चलो, पेन चलाते चलो, एक्टिव रहो। सबसे पहले फोटो देखकर पता करो, जागते रहो, ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन। फिर चेक करो क्या बैलेंस है। गुप्ता सर बैलेंस चेक करने की शर्त बताओ, नींद मत लो। लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म का रेशियो। अगर ब्रिज बैलेंस है तो बीच वाला रेजिस्टेंस बेकार। क्यों सर, बेकार क्यों हो जाता है, पैसा नहीं दिया क्या? नहीं, बेकार इसलिए हो गया, ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हटा दो। अब जैसे आप इसको हटाओगे ना, आप देखो सर्किट अचानक से बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आपको सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा था, पर जैसे आप इसको हटा दोगे सर्किट अचानक से आसान हो जाएगा। अब बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल, बताइए। ऊपर वाले दोनों सीरीज, कितना, 2R। नीचे वाले दोनों कितना, 2R। अब ऊपर 2R, नीचे 2R। अब बताओ 2R और 2R, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर व्हीटस्टोन में सारे बराबर हैं तो सॉल्व मत करो, आंसर आर ही होता है। एक बार करके देख लिया, अब इसको रिजल्ट को याद कर लो। अगर व्हीटस्टोन में सारे 20-20-20-20-20 ओम है तो आंसर 20 ही आएगा, देख ले। सारे आर 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 थे, आंसर भी। एक बार करके देख लिया। अब ये दिमाग में रिजल्ट की तरह याद रहे, सारे 15 ओम है तो आंसर भी 15 ओम होगा। पर भैया ऐसा व्हीटस्टोन कभी नहीं आएगा। अब आएंगे इसके बहरूपीय। बहरूपीय मतलब नकाब ओढ़कर आएंगे। आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको नकाब को हटा सको। अरे तू तो व्हीटस्टोन है रे, इतना तुझे समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको अलग अलग डायग्राम दिखाऊंगा, है सब वो कैसे व्हीटस्टोन, पर आपको व्हीटस्टोन दिखाई नहीं देगा। ये सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक ऐसा होता है व्हीटस्टोन, पर ऐसा दिखेगा नहीं।
अब मैं आपको 7-8 डायग्राम दिखा रहा हूं, आपका धीरे धीरे दिमाग डेवलप होगा। अच्छा यार ये तो अभी व्हीटस्टोन नहीं दिख रहा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोन। चेक करते हैं धीरे धीरे। अब सवाल का लेवल थोड़ा सा अच्छा कर रहा हूं, देखते जाइए। पहला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, काफी बार नीट में और जेईई मेन में रिपीट हुआ। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल शांत हो जाइए, बढ़िया समझिएगा। मजे की बात क्या है, सारे व्हीटस्टोन हैं पर दिखेगा नहीं, बस वो आपको मेहनत करनी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में भी आ जाता है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऐसे हवा नहीं लगेगी, पर अभी आप देखना 5 मिनट के अंदर अंदर ये व्हीटस्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए आदित्य राज ओके है क्या, अंकित, आर्या। अब सर कैसे कन्वर्ट होगा, मैं सिखाता हूं धीरे धीरे। तो कुछ समझ में आ रहा, वो बिंदु मान, हाँ सर एक सबसे पुराना देसी मेथड, ए ए ए, बी बी, फिर मन से मानो सी सी, पर अभी भी सारे नहीं आए, और मन से मानो डी। देखो क्या बात समझ में आ रही है, सबसे पुराना मेथड कि ए बी मानो, और जो भी अक्षर मानते हैं वो हमेशा कहां आते हैं, बीच में। किनारे पर कौन रहेगा, ए और बी। जो अक्षर मन से माने हैं वो कहां है, बीच में। अब आप एक एक रेजिस्टेंस देखना भाइयों, बोर्ड पर एक एक देखना। एक बार पेन पेंसिल छोड़ो, ये बताओ, चिल्लाओ, ये किसमें, ए और डी कितना, आर। ये चिल्लाओ, ए और सी कितना, 2R। ये बताओ डी और बी में कितना, 3R। बढ़िया कर रहे हो। ये बताओ सी और बी में कितना, 6R। और ये वाला सी और डी में, आप देखिए अपने आप वो किस में कन्वर्ट हो गया, व्हीटस्टोन। वो व्हीटस्टोन दिखेगा ही नहीं आपको, यही तो खास बात है, वो बहरूपिया बन के आएगा। आपको बस ये आना चाहिए, अरे यार मैं रीड्रॉ करने की हिम्मत रखूं तो अल्टीमेटली वो व्हीटस्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हीटस्टोन बनने के बाद मेरे बच्चों अगला स्टेप होता है, चेक करो ब्रिज बैलेंस है या नहीं। मेरे बेटे चेक करो ब्रिज बैलेंस है या नहीं, करो तो रेशियो 2R बटे R, 6R बटे 3R, 2 बराबर 2। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ब्रिज कैसा है, बैलेंस। और अगर बैलेंस है तो बीच वाला बेकार। बिल्कुल स्टेप से सीखो कि एकदम एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए और फिर प्रश्न पढ़ने का मजा है। अब बीच वाला बेकार है तो बताइए अब ऊपर वाले दोनों किसमें, सीरीज। डायग्राम बनाते जाइए, जितने डायग्राम बनाएंगे उतनी चीजें समझ में आती जाएंगी। बोलिए अब ऊपर वाले दोनों किसमें, सीरीज कितना, 8R। नीचे वाले अब बाई 3 आ रहा है भाई, 8R/3। अब देखते जाइए खूब सारे सवाल आएंगे ढेरों, आपके दिमाग में व्हीटस्टोन वाली बात सेट हो जाएगी। कन्वर्ट अल्टीमेटली वो इसी में होगा, पर ऐसा आएगा नहीं, आएगा वो टेढ़ा मेढ़ा। बस प्रैक्टिस कर करके आपको सेट होना पड़ेगा। अच्छा ये व्हीटस्टोन में कन्वर्ट करना आना
चाहिए। अगला लिखिए, फाइंड आउट द, जल्दी आओ, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये भी बहुत अच्छा सवाल, ये सब इतनी बार पेपर में आए हैं ना, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इन सर्किट्स को ही ध्यान रख लेंगे। अरे सर ये वास्तव में व्हीटस्टोन ही है, आप कैसे देखते हैं? अब आप इसमें कितना भी दिमाग लगा लो, कोई सीरीज पैरेलल नहीं है भाई, कोई भी मेहनत करते रहेंगे कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई देगा। आपको बार बार कह रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन नहीं दिखेगा, वो बहरूपिया ही आएगा। अब कैसे अलग अलग आते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगी। कॉन्सेप्ट वही है व्हीटस्टोन का। चल भाई अब देख, सर्किट को ड्रॉ कर, हिम्मत कर, मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़, बोर्ड पे देख, छोड़ मोबाइल। ये ए, तो बता ये भी, इधर बी, कुछ फायदे नहीं मिल रहा सर। सी, कोई फायदा नहीं मिल रहा सर। डी, कुछ नहीं मिला सर फायदा। कोई बात नहीं, अब सर्किट को ड्रॉ करें, किनारे पे क्या रखें, ए और बी, जो अक्षर मन से माने वो कहां लाएं, बीच में। अपने आप कन्वर्ट होगा, तू खुद कहेगा अरे यार ये दिखने में नहीं लग रहा था। अब बता ये किस में है, ए और सी 4, ये किस में है, ए और डी 8, ये सी और बी 1, ये डी और बी 2, ये वाला सी और डी 6। चमत्कारिक रूप से वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हीटस्टोन में। बस यही इस सवाल की कला है कि आपको व्हीटस्टोन आता सबको है, बोर्ड की किताब में दे रखा है, पर वो प्रैक्टिस से अलग अलग तरीके से पूछेगा। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ऑनलाइन वाले बच्चों सवाल रिपीट कर दिया बेटा मैंने। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। बताइए क्या बात ओके है? अब बताओ क्या रेशियो बराबर है, 4/8 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2, यस। तो बीच वाला बेकार, ऊपर दोनों सीरीज, 4 और 1 5, 8 और 2 10। अब बताओ पैरेलल में हो जाएंगे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 5 10/15, 10/3 आएगा भैया, भैया 10/3 आ रहा है क्या? सारे और कर लो, 5 और कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर घर जाके भी 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिमेट्री सर्किट, डीपीपी नंबर 3 4, व्हीटस्टोन, ये क्लियर होगा। चलो बढ़ो क्या आगे, अगला लिखे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगला खुद करना, थोड़ी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। दिखने में उटपटांग होने दो, होंगे ही सही, बस आपको हिम्मत करके
अच्छा पहले आप कितना भी सोच लें, इसमें कोई सीरीज पैरेलल आपको दिखाई नहीं देगा, ना कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं आएगा ये सिमेट्री से करो, ये व्हीट स्टोन से करो। ये तो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आइडिया लगाना पड़ेगा। रीड्रॉ कर, अपने आप आएगा, हिम्मत रख, काटा कुटा तो होती है, ऐसे ही सीखते हैं। ये ए, ये ए, नहीं सर आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहा, फिर क्या करूं, ये बी, आगे सर बढ़ ही नहीं पा रहा, अब क्या करूं सर, मन से मन, सी, सी, डी, डी, किनारे में क्या रखूंगा, ए और बी, ऊपर सी, नीचे डी, किनारे किनारे में रखो ए और बी, बीच में रखो जो मन से लेटर माने। अब बताओ ये वाला ए और सी 1.5 ओम, ये वाला ए और डी 3 ओम, ये वाला बी और सी 2.5 ओम, ये वाला बी और डी 5 ओम, बीच में देखो आप भाई साहब हर सर्किट उसी में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसे ऊट पटांग सर्किट खूब सारे मॉड्यूल डीपीपी में आएंगे, पर आपको बस पेन चलाना आना चाहिए। अब बताओ क्या बैलेंस है, क्या 1.5/3 बराबर 2.5/5, 1/2 बराबर 1/2। अगर बैलेंस है तो बताओ बीच वाला बेकार, बीच वाला बेकार। अब ऊपर दोनों सीरीज 1.5 और 2.5 4, नीचे दोनों सीरीज 8। अब बताओ दोनों पैरेलल, कितना भैया आंसर, 8/3 है क्या? अगला लिखो, कैलकुलेट द करंट सप्लाइड बाय बैटरी, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। चलिए डायग्राम बनाइए। अब ध्यान से देखिए, क्या ये अभी सॉल्व किया क्या? ये अभी सॉल्व किया 1.5 3 2.5 5, अभी तुरंत सॉल्व किया है। कितना था भाई, 8/3 था क्या? ये पूरा भी सॉल्व किया है, ये वाला। तो इसकी जगह कितना लगा दें, 8/3। बाकी वैसा का वैसा रखिए।
कोई बताएगा सारे किसमें? सारे सब सीरीज है। सर पता कैसे चलता है? आप बोलते हो सीरीज, हम हाँ में हाँ मिला देते हैं। हम खुद पता कर पाएंगे क्या? हाँ तू भी पता कर सकता है बेटा, तू भी कर सकता है। तो सर सिखाओ तो सही। हम हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अरे देख, बैटरी से करंट निकली, जो करंट इसमें गई वो इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी। इसका मतलब बेटे सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या है? सेम। और अगर करंट सेम होती है तो सीरीज कहलाता है। छोटी छोटी बातें समझो, ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाते हैं धीरे धीरे। सारे रेजिस्टेंस में करंट सेम है, तो बताओ आर नेट 5.5 प्लस 1.5 प्लस 8/3 1/3, 5.5 और 1.5 7। यहां 3 एलसीएम ले लो, 7। आर नेट 10 ओम। अब ओम्स लॉ लगा दें। V 5, बताइए क्या बात ओके है क्या? सब व्हीट स्टोन है। अब देखो सबसे बेसिक ये था, पर ये कभी पेपर में आता ही नहीं है। ये सबसे बेसिक है, एनसीईआरटी किताब में केवल यही दे रखा है। बाकी सब बहरूपीय हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस, इसलिए आपको कहते हैं बिना प्रैक्टिस कैसे काम चलेगा। और यही नहीं आएगा आपको भी पता है, पता नहीं पेपर में कुछ और ही आएगा, पर कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट किरचॉफ लॉ, व्हीट स्टोन, नोडल, इनसे बाहर थोड़ी ना है। कॉन्सेप्ट तो यही है। अनगिनत सवाल बन सकते हैं, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस से ही काम चल सकता है, और कोई जुगाड़ नहीं है भाई। और करके देखते हैं, अगला लिखिए। खूब सवाल कर लीजिए पेट भर के कि हाँ सर अब प्रैक्टिस करूंगा सर, अब मुझे छोड़ दो सर, सारे आप ही करा दोगे फिर मैं क्या करूंगा सर। लिखें। अब यहां क्या होता है, एक सिली मिस्टेक क्या होता है, ज्यादा जल्दबाजी करने में क्या दिक्कत आती है। अब मैं 2 प्रश्न बताता हूं। सिली मिस्टेक वास्तव में क्या था? आप तो हर गलती को सिली मिस्टेक बोल देते हो, जो कॉन्सेप्ट भी होता है उसको भी सिली मिस्टेक ही बोल देते हो। ये अभी 7-8 साल से ज्यादा चल रहा है सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक। पर वास्तव में सिली मिस्टेक क्या कहा जाता है मैं आपको बताता हूं, देखना। कि जल्दबाजी, आधा अधूरा अगर हम देखते हैं तो क्या गड़बड़ी होगी। ये देखिए, ये दिखने में भाई दोनों व्हीट स्टोन है, पर आप देख क्या अंतर है। टर्मिनल्स बदलते ही खेला बदल जाएगा। ये देख, एक नजर में तू चलते फिरते देखेगा, आंख सुबह को उठा ही है, आंख खुली भी नहीं है, बस तो आंख ऐसे मसल रहा है, तो तुझे एक बार में व्हीट स्टोन लगेंगे दोनों। पर अच्छे से आंख ठंडे पानी से धो के देखेगा तो ये व्हीट स्टोन है, ये व्हीट स्टोन नहीं है। व्हीट स्टोन में होता क्या है, जो टर्मिनल्स हैं और जो रेजिस्टेंस खराब हो रहा है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर। यहां देखिए, ये व्हीट स्टोन नहीं है, ये तो नॉर्मल सवाल बन गया। कैसे? जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो इधर 2R, बीच वाला R, इधर 2R। अब बताओ तीनों किसमें? पैरेलल। ये सीरीज पैरेलल नहीं है, ये व्हीट स्टोन है। तो आपको इतना भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे ही तो सवाल कर करके कितनी बढ़िया बातें नजर आती हैं। अरे यार टर्मिनल में खेला कर दिया सर ने, तो इधर टर्मिनल है
जो मिडिल ब्रांच है वो टर्मिनल के हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखिए मिडिल ब्रांच टर्मिनल के परपेंडिकुलर नहीं है, ये व्हीटस्टोन नहीं है, ये व्हीटस्टोन है। इसमें बताइए, ये तो ऑलरेडी आपको पता है क्या है, बैलेंस है, आर बटे आर बराबर आर बटे आर। और सोचिए अगर है तो बीच वाला बेकार। अरे सर सॉल्व ही क्यों कर रहे हो, आपने बता तो दिया था सारे आर हैं तो आंसर। और इसमें तीनों पैरेलल हैं। बहुत पता है मन खुश होता जाता है, चीजें समझ में आती है ना, सवाल करोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन बनते हैं, जेई मेन के क्वेश्चन बनते हैं, डीपीपी के सवाल बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। हमने डीपीपी का लेवल थोड़ा कठिन कर दिया है, ज्यादा ज्यादा जेई मेन के सवाल अब उसमें इन्वॉल्व करने लग गए हैं। कारण क्या है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न करना जरूरी है। बेसिक नीट लेवल ये तो सारा मॉड्यूल है ही। अब देखो आजू बाजू है दोनों, दिखने में ऐसा लग रहा है व्हीटस्टोन है, पर वो दूसरा वाला तो व्हीटस्टोन ही नहीं है भाई, वो तो नॉर्मल सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। बताइए क्या बात ओके है? एक कॉन्सेप्ट और लिखिए लास्ट, होमवर्क लिख लो, पढ़ो घर जाके, गप्पों में हंसी ठिठोले में कोई फायदा नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो करो डीपीपी नंबर 3 और 4 पूरी, एक लिखो पेज नंबर 123 पर मॉड्यूल में 11-12 सवाल व्हीटस्टोन के हैं, उनको निपटा दो। पेज नंबर 123, पेज नंबर 123, वहां पूरी एक्सरसाइज है एक, जिसमें 11-12 सवाल हैं व्हीटस्टोन के, पूरी की पूरी वो एक्सरसाइज कर लो। 11 सवाल हैं किसके? व्हीटस्टोन के। पेज नंबर 123, एक्सरसाइज 1.10 पूरी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर रेशियो बराबर है तो बीच वाले में करंट नहीं जाती, पर जरूरी थोड़ी ना रेशियो बराबर हो। अगर P बाय क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई एस, तो फिर क्या हो, उसे बोलते हैं ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस। अब बराबर नहीं है तो दो ही संभावना है, या तो रेशियो बड़ा होगा या रेशियो छोटा होगा। अगर रेशियो बड़ा है तो जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर रेशियो बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऊपर का पोटेंशियल नीचे का पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो ही नहीं हो रही थी। पर अगर रेशियो बड़ा है तो लोअर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। कहां से आता है ये? किरचॉफ लॉ से डिराइव हो जाता है। अच्छा उल्टा भी, अगर रेशियो छोटा हुआ तो लोअर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं, अपर पॉइंट का। दोनों बात लिखना कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा एक बात लिखाता हूं नोट्स में, दूसरा आप खुद ही चेक कर लोगे। अगर रेशियो ग्रेटर नहीं लेस है तो बताओ लोअर पॉइंट नहीं अपर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। और सोचिए अगर लोअर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगी। तो ध्यान रखिए, अगर रेशियो बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन। पर अगर रेशियो बराबर नहीं है तो आपको चेक करना पड़ेगा ग्रेटर है या लेस है।
अच्छा, रेशियो बराबर तो नहीं है, पर बड़ा है क्या? ये 4 है और ये 0.33 है। अगर रेशियो बड़ा है तो नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल, नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो बताओ कौन बड़ा होगा, ए या बी? बी। तो करंट कहां से कहां जाएगी? अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिएगा। अच्छा सर, रेशियो लेस भी आ सकता था, हाँ? तो आप उसको खुद ही सोचिए, उसको नोट्स में मत लिखिए। अगर रेशियो लेस आ जाता तो ऊपर वाले का पोटेंशियल ज्यादा होता। दोनों बात लिख देते हैं ना, तो मिक्स हो जाती है वो बात। इसलिए एक बात लिखेंगे तो डिस्टिंग्विश हो पाएगी। होमवर्क लिख लें। आज व्हीट स्टोन ब्रिज, पेज नंबर 123, एक्सरसाइज 1.10 पूरी करिएगा। अगले टर्न पर मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा, पढ़ के इसको अच्छे से करके आए। डीपीपी नंबर 3, डीपीपी नंबर 4, ये पूरी शानदार तैयार होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।